यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। चंद्रयान से चांद बस एक कदम दूर। आज चंद्रयान से अलग होगा लैंडर। मिशन मून का आखिरी पड़ाव। चांद पर इतिहास रचने को तैयार। नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। आज से चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ ही देर में चंद्रयान 3 से लैंडर अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 के सारे ऑर्बिट मैन्यूअर पूरे हो चुके हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग होनी है। बता दें कि चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए यह पहला और अहम कदम होगा। चंद्रयान के अब तक के सफर में सब कुछ शानदार रहा है। भारत 23 अगस्त को स्वर्णिम इतिहास रचेगा जब लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रमा के 5वें एलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। लैंडर मॉड्यूल को ही चंद्रमा पर उतरना है। चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इस दौरान पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन की जानकारी जुटाता रहेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। चंद्रयान का डिस्टेंस चांद से कितना दूर में वो कब्जा कर रहा है, उसको डिस्टेंस को कम कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आप देख लिया तो पास में लगभग 150 किलोमीटर, दूर में लगभग 160 किलोमीटर, इस तरह से एक लगभग सर्कुलर ऑर्बिट, बट पक्का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इस तरह से एक ऑर्बिट में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम है। ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैन्यूवर करके इसको बोलेगा। उसका मतलब है दैट चांद के पास लेके आना है। ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है। यही है इस घटना का इंपॉर्टेंस। इससे पहले 16 अगस्त यानी बुधवार को चंद्रयान 3 अपनी 5वीं कक्षा में पहुंचा, जहां चंद्रमा की सतह से उसकी सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर पहुंच गई है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि आज की सफल फायरिंग, जो थोड़े समय के लिए जरूरी थी, चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान की कक्षा बदलने का काम पूरा हो गया है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय चंद्रमा की सतह से चंद्रयान की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था,
जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे, हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, चंद्रयान 3 चूँकि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहाँ पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहाँ प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस स्तर पर भी इसका अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ और नए इनपुट्स मिलेंगे। जब एक बार चंद्रयान 3 और चंद्रमा के सतह की दूरी कम होगी, तब सॉफ्ट लैंडिंग का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। हम आपको एक डेमो के जरिए बताते हैं कि चंद्रयान 3 से कैसे अलग होगा लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 की यात्रा से जुड़ी एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उस चीज़ को समझाने के लिए हम ये रिपोर्ट आपके लिए लाए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो पूरी यात्रा को इस वक्त चंद्रयान पूरा कर रहा है और बहुत निकट पहुंच चुका है चांद के। महज 150 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अभी भी बहुत से कुछ अहम पड़ाव बाकी हैं। अक्सर बात आएगी, आप बहुत जगह पढ़ेंगे तो सही कि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर अब अलग होंगे, लेकिन उस चीज़ को समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है, आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ इस वक्त प्रेरणा जी हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं यहाँ पर। देखिए, उसको समझाने के लिए अगर मैं समझूं कि कहा जा रहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर अलग होने वाले हैं, लेकिन उसका आसान भाषा में अगर हम आप मतलब बताएं तो आखिर में क्या होने वाला है? जी, पहले तो हम जब चंद्रयान की बात करते हैं तो हम उसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे इस बारी: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम एंड द लैंडर। क्योंकि प्रोपल्शन जो है वो एक कैरियर था जिसके अंदर विक्रम और प्रज्ञान दोनों को वो लेकर समाकर ट्रेजेक्ट्री में चक्कर काट रहा था। अब क्योंकि हम आज की अगर डेट की बात करें तो वो बहुत ही लूनर सरफेस के क्लोज है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम जो है वो अलग होगा और आगे का काम अब विक्रम और प्रज्ञान जो है वो संभव करेंगे, सतह की मैपिंग कर कर, रिसर्च कर कर, और जिसके लिए मिशन की ये प्लानिंग करी थी। तो बिल्कुल, यानी कि अगर हम समझें इसको तो आप सोचिए कि अभी ये तीनों एक साथ उस ऑर्बिट में 150 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप सोचिए उस कक्षा में घूम रहे हैं। ये सेपरेट होंगे, उसके लिए अगर आप तकनीकी रूप से समझाएंगे किस तरह सेपरेट होंगे और क्या होगा? सेपरेट इन द सेंस कि प्रोपल्शन जो है वो हमारे विक्रम लैंडर को कैरी कर रहा है। बेसिकली जो काम करना है, सतह की मैपिंग करनी है, वो विक्रम ने करना है। बिकॉज वंस विक्रम डू द सॉफ्ट लैंडिंग, तो विक्रम की लैंडिंग होने के साथ साथ प्रज्ञान द रोवर जो है इसमें से बाहर निकलकर सतह की मैपिंग करेगा। रोवर जो है वो एक तरह का रोबोट है जो कि सतह पे चलेगा, फिजिकली ये चलेगा। इसको बग्गी का रूप इसीलिए दिया गया है ताकि ये चले और एरिया की जो है मैपिंग करे, खबरें इसरो तक पहुंचाए और किस तरीके के खनिज, किस तरीके की गैस और किस तरीके की अदर लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स वहाँ पॉसिबल है, उन सबके आंकड़ों की खबर जो है वो इसरो तक दे और रिसर्च आगे प्रोसेस कर सके। मतलब एक तरीके से अपने इससे इनको अलग करेगा, डिटैच कर लेगा। उसके बाद ये कब तक घूमते रहेंगे और किस, मतलब वो बीच के जो दिन है उसके उस दौरान ये कहाँ होंगे और इसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि आखिरी कक्षा पे ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए हैं, 150 किलोमीटर का दायरा अब रह गया है लैंडिंग होने से पहले का। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वहीं से संपर्क साधेगा और लैंडर जो भी रिसीव करेगा वहाँ से इंफॉर्मेशन, जो रोवर जो है वो लैंडर तक पहुँचाएगा और लैंडर प्रोपल्शन तक और प्रोपल्शन जो है वो इसरो तक, क्योंकि ऑर्बिटर हमारी बाहर से मैपिंग कर रहा है। तो इसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करके मॉड्यूल बनाया गया है ताकि हर कंपोनेंट का इस्तेमाल जो है वो इस मिशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रखता है। चंद्रयान इस वक्त चांद पर पहुंच चुका है। भारत की इस वक्त वो पूरी दुनिया देखेगी ताकत। वरुण भसीन, जी मीडिया। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए